नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ओमका यानी कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर। एक दो दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एचएएल और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंदर अभी एक और सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम ओमका बताया गया था, यानी कि ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बताया गया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको पहले भी चाइना और वियतनाम की तरफ से ट्राई किया जा चुका है, जिसमें चाइना का तो पता नहीं है, लेकिन वियतनाम सफल नहीं हुआ था और वो अपने रिटायर किए गए MiG-21 को ड्रोन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी थे जो कि इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि अगर भारत भी ऐसा करता है और अपने रिटायर किए गए फाइटर जेट को स्क्रैप करने के बदले अगर इनको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो इनको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो इनको हम दुश्मन को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दुश्मन कभी ये पता नहीं लगा पाएगा कि उसके तरफ ड्रोन्स आ रहे हैं या फिर फाइटर जेट आ रहे हैं। और अगर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और उसको पेनिट्रेट करके कहीं पर स्ट्राइक करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम सामने ड्रोन्स को भेज सकते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी फ्लीट को भेज सकते हैं और उन्हीं के बीच कुछ फाइटर जेट को भी भेज सकते हैं जो कि जाके स्ट्राइक करके वापस आएंगे। और दुश्मन कभी भी आसानी से ये पता नहीं लगा पाएगा कि इतने सारे फाइटर जेट में से ड्रोन वाला फाइटर जेट कौन सा और असली फाइटर कौन सा है। और जब तक दुश्मन सभी ड्रोन के साथ एंगेज होगा तो हमारे फाइटर जेट अपना काम करके वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इनको असली फाइटर जेट को मिसाइल से बचाने के लिए भी एक डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये लॉयल विंगमैन की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर कैमिकाजे अटैक को करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर एक्सप्लोसिव से भरे हुए ऐसे फाइटर जेट को दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर क्रैश कराया जा सकता है। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई पॉसिबिलिटी है जो कि जंग के दौरान हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हाल ही में ये कॉन्सेप्ट सामने आया था तब बताया गया था कि इनको 2024 के आसपास तैयार किया जाएगा, लेकिन आज एक बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट सामने आया था, जहां पर एचएएल की टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर ने अपने ट्विटर आईडी में हमारे किरण एयरक्राफ्ट के कुछ इमेजेस को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो किरण एयरक्राफ्ट था ये दरअसल ओमका या ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप था, यानी कि एचएएल अभी से ही ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है और अभी एचएएल किरण एयरक्राफ्ट को एक ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर चुका है। इस टेक्नोलॉजी को अभी 2 से 3 साल तक टेस्ट करने के बाद 2025 तक इसको ऑपरेशनल करने कायम रखा गया है। और अगर ऐसा किया गया तो ये इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और सिर्फ किरण एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि आगे चल के MiG-21 और MiG-27 को भी ऐसे ही अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट होंगे जिनको अभी ओमका कहा जा रहा है, यानी कि जरूरत पड़ने पर इनको पायलट भी ऑपरेट कर पाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनको रिमोट के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकेगा। अगला अपडेट चाइना को लेके। आप सब जानते हैं कि चाइना रेगुलर बेसिस पर ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ करता रहता है और इसमें मेनली चाइना की तरफ से 12 से 16 एयरक्राफ्ट की पैक को वहां पे भेजा जाता है, जिसमें 1 से 2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रहते हैं, एक टैंकर होता है, एक एवेक्स होता है और बाकी एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं। और ये एक पैटर्न होता है जो कि कभी कभार चेंज भी होता रहता है, लेकिन आज तक कभी भी चाइना की तरफ से भारत की एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं किया गया। पर अभी पहली बार चाइना की स्टेट ओन्ड टेलीविजन की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें 2 S-6 बॉम्बर को दिखा गया था और सीसीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों S-6 बॉम्बर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब देखा गया था। इस दौरान इन दोनों S-6 बॉम्बर में KD-63 लैंड अटैक मिसाइल को इक्विप किया गया था और ये जो मिसाइल थे इनकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इन एयरक्राफ्ट को चाइना की तरफ से अभी कसगर एयरबेस में डिप्लॉय किया गया है, जो कि लद्दाख से 600 से 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मौजूद है। S-6 बॉम्बर की बात करें तो ये रशियन ओरिजिन Tu-16 बॉम्बर की चाइनीज कॉपी है और जब से भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ है तभी से इनको चाइना की तरफ से कसगर रीजन में डिप्लॉय करके रखा गया है। अब तिब्बतियन रीजन में जो नॉर्मल ग्राउंड है वो सी लेवल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई में है और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट की वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जा रही है और इसी वजह से S-6 बॉम्बर सिर्फ 2 ही KD-63 मिसाइल को कैरी कर पा रहे हैं। या फिर अभी जो मिशन दिखाया गया था ये एक नॉर्मल पेट्रोल मिशन होगा, जिस वजह से चाइना की तरफ से इस ऑप्टिमल लोड के साथ इनको डिस्प्ले नहीं किया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी पर इसका असर पड़ने वाला है।
और जो हैवी मिसाइल है, यानी कि जो हैवी मिसाइल S-6 बॉम्बर कैरी कर सकता है, वो इस रीजन से कैरी करके टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जहां तक इस वीडियो की बात रही और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में S-6 बॉम्बर की पेट्रोल की बात रही, तो इसे सिर्फ एक दिखावा कहा जा सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय करता है तो चाइना उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसके ठीक बाद ही चाइना के बॉम्बर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उड़ते हुए देखा गया था, जो कि अपने साथ 200 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले लैंड अटैक मिसाइल को कैरी कर रहे थे, जिसका एक ही मतलब बनता है कि ये भारत को एक तरीके से चाइना चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि अगर भारत यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय करता है तो S-6 बॉम्बर की मदद से चाइना इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और चाइना के पास ब्रह्मोस मिसाइल का काउंटर मौजूद है, लेकिन भारत की तरफ से भी उसी रीजन में यानी कि लद्दाख रीजन में Su-30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट को डिप्लॉय करके रखा गया है, जो कि हमारे स्पेस में घुसपैठ करने वाले किसी भी चाइनीज जेट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लद्दाख रीजन में भारत की तरफ से भी काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करके रखा गया है, जो कि पहले से ही चाइनीज एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला अपडेट आर्म्ड ड्रोन को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी ड्रोन से लड़ाई में कितने काम आ सकते हैं और सर्वेलेंस से लेके स्ट्राइक करने तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हालांकि अभी भारत के कई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि ड्रोन्स को बनाना शुरू कर चुके हैं, और DRDO की तरफ से भी हाल ही में ही रुस्तम 2 ड्रोन को सफलता के साथ ऑटो लैंडिंग और ऑटो टेक ऑफ सिस्टम के साथ टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन अभी तक हमने एक भी आर्म्ड ड्रोन को डेवलप नहीं किया है, पर अभी पहली बार इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक आर्म्ड ड्रोन को डेवलप कर लिया गया है। इस कंपनी का नाम इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, जो कि पहले से ही आर्मी के लिए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसी बीच आज एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी को अपनी आर्म ड्रोन और कैमिकाजी ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। अब अगर आर्म ड्रोन या कैमिकाजी ड्रोन की बात करें तो ऐसे सिस्टम के तौर पर भारत अब इजरायली ओरिजिन हैरप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का कहना है हमारे जो सिस्टम होने वाले वो बाकी किसी इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ते पड़ने वाले हैं और इसे स्पेशली इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि सोलर ग्रुप का एक हिस्सा है, इनके तरफ से अभी पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मल्टीपल आर्म ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जो कि 1.5 kg, 4 kg और 10 kg क्लास के ड्रोन्स होने वाले हैं और इनकी रेंज 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक होने की बात की गई है। इसकी कुछ ट्रायल के दौरान भी ये बात सामने आया था कि इनको सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सेम ड्रोन्स को अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जिन 3 अलग अलग ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, इनमें से 2 जो होने वाले वो फिक्स्ड विंग डिजाइन के ड्रोन होने वाले हैं और एक हेक्साकॉप्टर बेस्ड ड्रोन होने वाला है। उम्मीद है कि जनवरी से ही इन ड्रोन्स की पहली राउंड की यूजर ट्रायल को आर्मी शुरू करने वाली है और इनको आगे चल के दुश्मन के बंकर्स या एमुनेशन डिपो पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ड्रोन्स के अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से अभी एक एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया गया है, जो कि सिर्फ सॉफ्ट किलिंग कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसमें ड्रोन की फ्रिक्वेंसी को जैम किया जा सकता है और उसको नाकाम किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस को लेके। अब तेजस को लेके पिछले 1-2 दिनों से काफी हाइप चल रहा था और स्पेशली दुबई एयर शो में तेजस की परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमारे कुछ पड़ोसी मित्रों की बैठने वाले जगह में आग लग गई थी। मतलब ऐसा नहीं कि आग जल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आग सुलग रहा है और इसी वजह से वो लोग 1-2 दिन पहले से ही तेजस को लेके गंदे गंदे कमेंट और स्टेटमेंट पास कर रहे थे। उन स्टेटमेंट में कोई लॉजिक तो था नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट में लॉजिक से ज्यादा चिप्स तो लेज के पैकेट में मिल जाते हैं। बस उनको क्रिटिसाइज करने का एक ही रास्ता दिखता है, जो कि हर त्रिकोण आकार का चीज समोसा दिखाई देता है। लेकिन उन एक्सपर्ट्स को अभी शायद थोड़ा सा सदमा लगने वाला है, क्योंकि आज दुबई एयर शो के दौरान कुछ ऐसे इमेज सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की टीम को इंडियन एयरफोर्स के हैंगर में देखा गया था और इसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की टीम इंडियन एयरफोर्स की तेजस की डेमो देखते हुए पाए गए थे। अब यहाँ पर इस खबर को कई तरीके से पेश किया जा सकता है। पहले तो अगर नॉर्मल वे में मैं आपको बताऊं तो ये एक फ्रेंडली विजिट होगा, जहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की टीम इंडियन एयरफोर्स के हैंगर में आई होगी और कुछ नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ होगा, चाय वगैरह पिए होंगे और तेजस के साथ सेल्फी लेके वापस चले गए होंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा रंग मसाला डाल दिया जाए
तो एक दिन के बाद आपको हो सकता है ऐसे खबर देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अभी तेजस की सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और तेजस अब पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की टीम तेजस को देखने के लिए आ रहे थे उनके पास तेजस की सभी डाटा पहुंच चुकी है और इसको और भी ज्यादा रंग देकर आपको पेश किए जा सकते हैं और आपको इंटरनेट में इससे रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो आगे चल के मिलने वाले हैं। लेकिन अगर थोड़ा मजाक किया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तेजस को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा गया था और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की टीम तेजस को देखने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हैंगर में आई हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से अभी ये जिद किया जा रहा है कि पापा हमको तेजस चाहिए और तेजस का अगर कोई पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा तो वो पाकिस्तान होने वाला है और मलेशिया से पहले पाकिस्तान भारत से तेजस को खरीदने की कोशिश करने वाला है। वैसे ये सब मजाक था, लेकिन जो पाकिस्तानी ऑफिशियल तेजस को देखने के लिए आए थे वो तेजस को देखने के बाद काफी इंप्रेस हुए थे और वो अच्छे रिमार्क देके गए थे और मुझे पता है आप में से कुछ लोग इस बात को लेके चिंतित जरूर होंगे कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल को तेजस को देखने देना सही था या फिर गलत था। तो अगर बात की जाए किसी भी इंटरनेशनल एयर शो की तो वहाँ पर जो स्टैटिक डिस्प्ले होता है वो सभी के लिए फ्री होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है यानी कि कोई दुश्मन देश का वहाँ पे घूमने आता है तो ऐसे कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उन सभी को वहाँ पे ऑफ कर दिया जाता है। अगर वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेड कस्टमर होता तो वहाँ पर उनको फुल डेमो दिखाया जा सकता है जैसे मलेशिया में किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल को सिर्फ एक स्टैटिक डेमो दिखाया गया था जहां पर तेजस की सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर दिया गया था और यहां तक कि जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल वहां पे मौजूद थे तेजस की कॉकपिट को भी ओपन नहीं किया गया था और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल थे उनको सिर्फ तेजस का एक स्टैटिक डेमो दिखाया गया था। वैसे मजाक बहुत हुआ, लेकिन अभी तेजस को लेकर एक और अपडेट भी सामने आई है और वो ये है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को और बेहतर करने के लिए इसमें हैमर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। हैमर जो है एक फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल है जो कि लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तक स्ट्राइक कर सकता है और अभी तेजस में हैमर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके साथ तेजस लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस से दुश्मन की लोकेशन पर स्ट्राइक कर सकता है और दुश्मन के एरिया में घुस के डीप स्ट्राइक करने में ये तेजस की कैपेबिलिटी को काफी बेहतर करने वाला है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके तेजस के लिए हैमर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।